check the ability of mathematics and logic of the students of a city, a private educational institute gives 20 puzzles based on these two subjects to 6 children selected from various schools. The number of puzzles solved by them is given below. Compute the correlation coefficient between performances of children in two types of puzzles using the given data. So यहाँ पे आपको क्या बोला है कि अगर आप मैथमेटिक्स में पजल सॉल्व कर देते हैं तो लॉजिक रिलेटेड आप पजल भी सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो बहुत ही ये जो है वो कम रिलेशन दिखता है, क्योंकि मैथ्स जिसका अच्छा उसका लॉजिकल इक्वेशन का आंसर भी अच्छा ही होगा, ये जरूरी नहीं होता है. ठीक है, तो सिर्फ आप ये यहाँ से एज्यूम कर सकते हो कि दोनों के बीच में लो डिग्री रिलेशन आना चाहिए. ठीक है, हाई डिग्री में नहीं आएगा. तो नंबर ऑफ पजल्स सॉल्व बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स x जो है टेबल में लिख लेंगे, एंड नंबर ऑफ पजल्स सॉल्व बेस्ड ऑन लॉजिक वो वेरिएबल y हम टेबल में लिख लेंगे. तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. सो यहाँ पे मैंने वेरिएबल x एंड वेरिएबल y लिख लिया है. आपको पता है सबसे पहले हमें x बार एंड y बार फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, तो x का टोटल कर लेंगे 12 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 11. क्या आ जाएगा, ये टोटल 58. क्लियर. सो y का भी टोटल कर लेंगे 11 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 16. क्या आएगा आंसर 61. क्लियर. So x bar is equals to summation of x upon n and y bar is equals to summation of y upon n. Clear? So summation of x कितना है यहाँ पे 58 divided by n कितना है 6. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन में भी आपको दिया है. ठीक है, 6 है n आपका. So सॉल्व कर लेंगे 58 by 6. So आंसर इज 9.66. 66 के बाद 6 है तो आप क्या लिखेंगे 67. क्लियर. सो x बार आपको मिल गया है. y बार के लिए सबमिशन ऑफ y क्या है आपका 61 डिवाइडेड बाय n कितने हैं 6. सो 61 बाय 6 आंसर 10.16. 16 के बाद क्या है 6 तो आप क्या लिखेंगे 7. ठीक है, 10.17. सो यहाँ पे आपको x बार एंड y बार मिल गया है. आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए x बार एंड y बार दोनों की जो वैल्यू है वो कैसी आई है, फ्रैक्शनल आई है. ठीक है, और x एंड y वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू कम है. ठीक है, तो जब आपकी x बार एंड y बार की वैल्यू फ्रैक्शनल है एंड वेरिएबल x एंड y जो है उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लेना है, सेकेंड फॉर्मूला. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे हियर मीन x बार एंड y बार are fractional. So r is equals to and sigma xy minus sigma x into sigma y divided by root of and sigma x square minus summation of x whole square into root of and summation of y square minus summation of y whole square. ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला है. आई होप कि आपको ये लर्न हो गया होगा. नहीं हुआ है तो पहले फॉर्मूला लर्न कीजिए, उसके बाद ही सम को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, आप तो अभी आपको क्या चाहिए एन सिग्मा एक्स वाई. ठीक है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए. एन तो हमारे पास है ही पहले से 6, आपको ये पता है. ठीक है, सो सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए एक्स एंड वाई का. सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हमारे पास अवेलेबल है. एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन तो है, सिर्फ आपको एक्स का स्क्वायर चाहिए. सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स है हमारे पास, उसका होल स्क्वायर कर लेंगे. उसके बाद क्या चाहिए एन सिग्मा वाई स्क्वायर. ठीक है, तो एन तो है हमारे पास, सिग्मा वाई स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर चाहिए. सिग्मा वाई होल स्क्वायर हमें यहीं से मिल जाएगा 61 का होल स्क्वायर. ठीक है, चलो तो अभी आप ये टेबल बना लेंगे इतना और शुरू करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करना. ठीक है, पहले से आपको कितना टेबल बनेगा ये पता नहीं रहेगा. सबसे पहले आपको इतना कंप्लीट करना है, उसके बाद ही ये टेबल आप बना पाएंगे. ठीक है, चलो अभी क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करते जाना है. तो 12 इंटू 11 132, 8 इंटू 10 इज 80, 9 इंटू 4 इज 36, 10 इंटू 7 70, 8 इंटू 13 आंसर इज 104, 11 इंटू 16 176. क्लियर. अभी x का स्क्वायर करते जाना है, वेरिएबल x का. सो 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर
81, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121। क्लियर? चलो सेम वे में क्या करना है, अभी आपको y का स्क्वायर करते जाना है। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169 एंड 16 का स्क्वायर 256। क्लियर? सो बहुत ही जल्दी आपका ये टेबल कंप्लीट हो गया है। आपको फॉर्मूला सिर्फ अच्छे से लेना है, ये पता होना चाहिए, तो टेबल क्विकली हो जाएगा रेडी। सिंपली अभी इसका टोटल कर लेंगे। 132, 80, 36, 70, 104, 176। सो आंसर इज 598। चलो एक्स स्क्वायर का टोटल कर लेंगे। 144, 64, 81, 100, 64, 121। सो आंसर इज 574। देन वाई स्क्वायर का टोटल कर लेंगे। 121, 100, 16, 49, 169, 256 एंड आंसर इज 711। सो यहाँ पे आपका पूरा टेबल कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इजी है टेबल, सिर्फ हमको यहाँ पे अभी वैल्यू रख लेनी है, सो आंसर मिल जाएगा हमें। चलो तो एन के प्लेस पे क्या लिखेंगे, कितने हैं एन, यहाँ से देख लेंगे 6। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई का सबमिशन कितना है, x इंटू वाई, इसका सबमिशन 598 माइनस सिग्मा एक्स कितना है, x का सबमिशन 58 इंटू सिग्मा वाई, y का सबमिशन कितना है 61। ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, एन के प्लेस पे कितना लिखेंगे 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टोटल कितना है 574 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, मैंने बताया है यहीं से लिखना है। ठीक है, ये 58 का स्क्वायर, तो इजीली हो जाएगा, आपको देखना नहीं पड़ेगा टेबल में, इंटू रूट ऑफ, एन के प्लेस पे 6, सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर 711 माइनस सबमिशन ऑफ वाई होल स्क्वायर कितना है, यहीं से लिखना है 61 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो अभी क्या करना है, अभी मैं इजी वे में आपको सिखाने वाली हूँ, यहाँ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप फास्ट। तो देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, पीछे से शुरू करेंगे। आपको नहीं समझ में आएगा अगर ये, तो आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम में आप कैसे, अगर आपका सम छूट जा रहा है, टाइम कम हो रहा है आपको, तो आप ऐसी मेथड से क्विकली सम को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये सिखा रही हूँ आपको भी। तो पीछे से शुरू करेंगे, 58 इंटू 61। ठीक है, सो आपका आंसर क्या आएगा, सो यहाँ पे लिखेंगे 3538। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा। अभी ये दोनों का मल्टीप्लाई आगे लिखेंगे, 6 इंटू 598। सो आंसर इज 3588। ठीक है, अभी आपके पास टाइम कम है अगर एग्जाम में, तो क्या करेंगे, दोनों का माइनस इधर ही कर देंगे, 3538। सो ये दोनों का माइनस यहीं पे लिख लेंगे। ये स्टेप देखो आप कितनी स्पीड से कर रहे हो। ठीक है, सेम वे में डिवाइड में भी आपको ऐसा करना है। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करना है पीछे से, 58 का स्क्वायर, तो 58 इंटू इज इक्वल्स टू, तो माइनस करके यहाँ पे लिख लेंगे 3364। अभी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 574। सो आंसर इज 3444। ठीक है, अभी दोनों का माइनस करेंगे, यहाँ से ये माइनस कर देंगे 3364। सो आंसर मिल गया, आपको लिख लेंगे रूट ऑफ 80। देखो आप कितनी जल्दी कैलकुलेट कर पा रहे हो ये। ठीक है, अभी पीछे से करेंगे, 61 का होल स्क्वायर, 61 इंटू इज इक्वल्स टू माइनस 3721। पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये नहीं अच्छा है, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका सम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, आप जैसे समझ में आ रहा है वैसे ही कैलकुलेट करें, पर ये एक बार ट्राई करेंगे तो इजी होगा आपके लिए। एक बार पहली बार थोड़ा नया लगेगा, उसके बाद आप यूज टू हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 711। सो आंसर इज 4266। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस 3721। सो आंसर इज 545। ठीक है, अभी ये बहुत जल्दी हो जाएगा हमारा, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल्स टू दबाना है, रूट दबाना है। सो आंसर इज 208.8061। के बाद क्या है 3, तो 61 ही रहने देंगे। सो डिवाइड कर लेंगे, 50 डिवाइड बाई 208.8061। सो आंसर इज 0.23। 23 के बाद 9 है तो क्या लिखेंगे 24, एक ऐड कर देंगे। ठीक है, आप सो आंसर आपका आ गया है, लो डिग्री में है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको अगर पजल जो है मैथमेटिक बेस की आती है तो आपको लॉजिकली पजल्स भी सॉल्व हो जाएगी, वैसा नहीं होगा। ठीक है, सो दोनों के बीच में लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लेंगे, the value of r is near to
0. Thus, there is low degree positive correlation between two variable x and y. क्लियर? लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों वेरिएबल के बीच में. क्लियर? सो ये बहुत ही इजी था सम. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन कैपिटल इन्वेस्टेड एंड द प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. ठीक है, आपको यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर फाइंड करना है. तो आपको क्या दिया है? कंपनी दिया है ABCDEF एंड G. ठीक है, ये आप सब में टेबल में लिखेंगे नहीं लिखेंगे ये आप पे डिपेंड है. ये कंपलसरी नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगी. ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको दिया है और प्रॉफिट दिया है. ठीक है, जितना कैपिटल आप इन्वेस्ट करोगे प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कम तो प्रॉफिट भी कम होगा. ठीक है, तो दोनों के बीच में पॉजिटिव आंसर आना चाहिए और बहुत रिलेट करता है इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट, तो ये हाई डिग्री में आना चाहिए. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन. क्लियर? यहाँ से आंसर प्लस में ही आना चाहिए और एक के नजदीक ही आना चाहिए. क्लियर? तो शुरू करेंगे. कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्स एंड प्रॉफिट जो है वाई, वो टेबल बना के मैं यहाँ पे लिख लूंगी. तो यहाँ पे मैंने x एंड y की वैल्यू लिख ली है. सबसे पहले x बार एंड y बार फाइंड करना है हमें, तो टोटल कर लेंगे इसका. x वेरिएबल जो है उसका हम टोटल कर रहे हैं सबसे पहले. सो x का जो है टोटल वो क्या है? 110. तो x बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ x अपॉन n. ठीक है, मतलब 110 डिवाइडेड बाय n कितना है यहाँ पे? 7. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, so 110 divided by 7. so answer is 15.71. 71 के बाद क्या है? 4. तो हम 71 ही रहने देंगे. ठीक है, सेम वे में y का सबमिशन कर लेंगे. 9 12 8 6 10 9 10. so submission is 64. now y bar is equals to submission of y divided by n. clear? so यहाँ पे लिख लेंगे 64 by 7. So 64 by 7 and answer is 9.14. 14 के बाद क्या है? 2. तो 14 ही रहने देंगे. क्लियर? So यहाँ पे आप देख सकते हैं x बार एंड y बार फ्रैक्शनल है. x एंड y की वैल्यू कम ही है. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है. 2000 5000 25000 ऐसी नहीं है. So x बार एंड y बार अगर फ्रैक्शनल है एंड x एंड y की जो वैल्यू है वो कम है तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे? सेकेंड वन. ठीक है, ये आपको पता है. इंटीजर है x बार एंड y बार, वैल्यू कम है तो फर्स्ट फॉर्मूला. x बार एंड y बार या तो दोनों में से कोई एक भी अगर फ्रैक्शनल है, वैल्यू कम है x एंड y वेरिएबल की, तो सेकंड फॉर्मूला. एंड x बार एंड y बार कुछ भी हो पर x एंड y वेरिएबल की वैल्यू ज्यादा हो या तो फ्रैक्शनल हो 1.2 1.5 ऐसा कुछ भी हो या तो 25,000 5,000 ऐसा है तो आपको कंपलसरी थर्ड फॉर्मूला ही यूज करना है. ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नोट. हियर द वैल्यू ऑफ x बार and y bar are fractional. So r is equals to and summation of xy minus summation of x into summation of y divided by root of and summation of x square minus summation of x whole square into root of and summation of y square minus summation of y whole square. Clear? तो शुरू करेंगे सम को. अभी आपको पता है क्या क्या चाहिए. आपको एक्स वाई चाहिए ये वाली मेथड में, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया इसके आगे के सम में भी. सो ये आपको लर्न क्या करना है हो ही जाएगा. ठीक है, ये आपको समझ ही आ जाएगा. आप 2-3 सम कैलकुलेट करेंगे तो. सो सिंपली दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए हमें. 15 इंटू 9 इज 135. देन 22 इंटू 12 इज 264. 12 इंटू 8 इज 96. 10 इंटू 6 इज 60. 17 into 10 is 170. 20 into 9 is 180. 14 into 10 is 140. क्लियर? एक्स स्क्वायर करते जाएंगे. 15 का स्क्वायर 225. 22 का स्क्वायर 484. 12 का स्क्वायर 144. 10 का स्क्वायर 100. 17 का स्क्वायर 289.
20 का स्क्वायर 400, 14 का स्क्वायर 196। क्लियर। सेम वे में y का स्क्वायर करते जाएंगे। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर आएगा आपका 36, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100। क्लियर। x एंड y का सबमिशन कर लेंगे। 135, 264, 96, 60, 170, 180, 140। सो टोटल आ जाएगा 1045। क्लियर। एक्स स्क्वायर का टोटल कर लेंगे। 225, 484, 144, 100, 289, 400, 196 एंड आंसर इज 1838। अभी वाई स्क्वायर का टोटल कर लेंगे। 81 प्लस 144, 64, 36, 100, 81 एंड 100। ठीक है। सो सबमिशन क्या आएगा 606। क्लियर। सो यहाँ पे आपका टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया है। सिंपली अभी फॉर्मूला में वैल्यू रख लेंगे। सो यहाँ पे आपके एन की जो वैल्यू है वो कितनी है 7। सो लिख लेंगे 7 इंटू सिग्मा एक्स वाई क्या है टोटल 1045 माइनस सिग्मा एक्स, एक्स का टोटल कितना है 110, सिग्मा वाई, वाई का टोटल कितना है सबमिशन ऑफ वाई इज 64 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन के प्लेस पे 7 सिग्मा एक्स स्क्वायर का सबमिशन कितना है 1838 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर यहीं से लिखना है 110 का होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एन के प्लेस पे 7 सिग्मा वाई होल स्क्वायर इज 606। क्लियर। माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर यहीं से लिखना है कितना है 64 का होल स्क्वायर। ठीक है। अभी मैंने आपको सिखाया है, पीछे से शुरू करेंगे। ठीक है। वापस एक बार दिखा देती हूँ, सो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 110 इंटू 64। सो आंसर इज यहाँ पे माइनस करके लिख लेंगे 7040। अभी मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 1045। सो आंसर इज 7315। क्लियर। बहुत ईजी है। माइनस कर लेंगे 7040 तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 275। सो यहाँ पे लिख लेंगे 275। क्लियर। एक ही स्टेप में आपका 2 स्टेप कंप्लीट होते जाता है। चलो डिवाइड में लिखेंगे 100, यहाँ से पीछे से शुरू करेंगे 110 इंटू इज इक्वल्स टू, तो क्या आएगा आंसर माइनस में लिख लेंगे 12,100। ठीक है। और यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 1838। ठीक है। सो क्या आएगा आंसर 12,866। अभी माइनस कर देंगे दोनों का। ये बहुत ही इजी है, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे आई एम श्योर कि आप ये समझ जाएंगे। बहुत ही इजी वे में आप एक साथ 2 स्टेप कर पाएंगे, कैलकुलेशन भी आपकी इजी हो जाएगी। ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है आई सजेस्ट कि वो सीधे स्टेप ही करे, मल्टीप्लाई एंड रूट सीधे ही करे। यहाँ से कर रहे हैं हम 64 का स्क्वायर पहले 64 इंटू इज इक्वल्स टू, सो आंसर इज 4096। ठीक है। अभी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 606, सो आंसर इज 4242। अभी इसमें से ये माइनस कर लेंगे 4096, सो आंसर इज 146। तो अभी हमारा आंसर सिंपली आ गया है। दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल्स टू दबाना है, रूट दबाना है। सो आंसर इज 334.1488। 88 के बाद क्या है 9, तो 89 लिखेंगे। ठीक है। सो 275 डिवाइडेड बाय 334.4189। सो आंसर इज 0.82। 82 के बाद क्या है 2 ही है, तो 82 ही रहने देंगे, 3 नहीं करेंगे। ठीक है। सबको पहले से पता था आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए और हाई डिग्री में आना चाहिए, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा करेंगे प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। तो फाइनल आंसर लिख लेंगे यहाँ पे द वैल्यू ऑफ आर इज नियर टू 1, thus there is high degree positive correlation between variable x and y। ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं बिटवीन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। ठीक है। सो आपको पता है हाई डिग्री में आंसर आना चाहिए था, हाई डिग्री में ही आया है आपका। सो ये सम बहुत ही इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। The following information is available for 5 students selected from a school regarding the average number of study hours per day and the average number of sleeping hours. Calculate the correlation coefficient between study hours and sleeping hours.
सो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि आप जितना ज्यादा स्टडी करेंगे उतना कम आप स्लीपिंग आवर्स करेंगे, ठीक है। मतलब स्टडी जितनी ज्यादा करेंगे आप उतना कम सोएंगे, ठीक है। तो ये आपको पहले से पता है कि स्टडी का जो टाइम है वो आप इंक्रीज करते जाएंगे तो सोने का टाइम ऑटोमेटिक डिक्रीज होते जाएगा। और अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो सोने का टाइम ज्यादा हो जाएगा। सो स्टडी ज्यादा तो आपका स्लीपिंग आवर्स कम, मतलब दोनों के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आपका आंसर माइनस में ही आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। जितनी ज्यादा पढ़ाई करो उतने ही कम स्लीपिंग आवर्स होंगे आपके, ठीक है। सो दोनों के बीच में हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन आपका आना चाहिए, ठीक है। सो बहुत ही इजी है सम। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टडी आवर्स x एंड नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स y लिख लेंगे टेबल में। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पे मैंने x एंड y लिख लिया है। आपको पता है हमें पहले सबमिशन कर लेना है। तो शुरू करेंगे 10 + 5 + 7 + 5 + 3, क्या आएगा टोटल इसका 30। 6 + 9 + 7 + 8 + 10, आंसर इज 40। So x bar is equals to summation of x upon n and y bar is equals to summation of y upon n. So summation of x कितना है हमारा 30 डिवाइड बाय n कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5। 30 डिवाइड बाय 5 इज 6 एंड 40 डिवाइड बाय 5 आंसर इज 8। सो आप देख सकते हैं दोनों जो आपके x बार एंड y बार आए हैं वो कैसे है, इंटीजर है, ठीक है। x बार एंड y बार इंटीजर हो एंड x एंड y की वैल्यू देखो कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं 10 5 ऐसी है, ठीक है, तो कम है ये वैल्यू। सो व्हेन x बार एंड y बार आर इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एंड y आर न्यूमेरिकली स्मॉल, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वन, ठीक है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए फर्स्ट वन फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। सो यहाँ पे नोट लिख लेंगे, द वैल्यू ऑफ मीन x बार एंड y bar are integer. So the value of r is equals to summation of x minus x bar into y minus y bar divided by root of summation of x minus x bar whole square into root of summation of y minus y bar whole square। ये फॉर्मूला आपको लर्न हो गया होना चाहिए अभी तक, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो पहले फॉर्मूला लर्न कीजिए आप, उसके बाद ही आपको ये सम शुरू करना है, ठीक है। चलो तो अभी हम शुरू करेंगे। आपको पता है क्या चाहिए, तो x माइनस एक्स बार चाहिए पहले, देन y माइनस वाई बार चाहिए, फिर दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए आपको, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, उसके बाद x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। मैंने सिखाया है, x माइनस एक्स बार चाहिए, उसके बाद y माइनस वाई बार, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, देन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर चाहिए, देन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर चाहिए। क्लियर। चलो अभी आप पेंसिल से ऊपर लिख सकते हैं, x बार है आपका 6 एंड y बार जो है वो आपका है 8। पेंसिल से आप ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। सो अभी माइनस करते जाएंगे यहाँ। सो ये आपके x है, उसमें से आप x बार 6 माइनस करते जाएंगे, तो 10 माइनस 6 आंसर इज 4, 5 माइनस 6 इज -1, देन 7 माइनस 6 इज +1, 5 माइनस 6 आंसर इज -1, देन 3 माइनस 6 आंसर इज -3। सो ये टोटल जो है वो 0 हो जाना चाहिए, 0 हो ही गया, आप देख सकते हैं। 4 + 1 ये पॉजिटिव है, 4 + 1 इज 5 एंड देन -1 एंड 3 आंसर इज 5, -5, ठीक है। तो -5 + 5 0 हो जाएंगे। चलो ये 0 होंगे, उसके बाद ही आप आगे जाएंगे। y माइनस वाई बार करते जाना है, ये y है, -8 करते जाना है, ठीक है। 6 माइनस 8 इज -2, 9 माइनस 8 इज +1, 7 माइनस 8 आंसर क्या आएगा -1, 8 माइनस 8 इज 0, 10 माइनस 8 इज 2। क्लियर। सो सबमिशन 0 हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं उसका भी। पॉजिटिव देख लेंगे, 2 + 1 इज 3 एंड नेगेटिव में -1 -2 -3, ठीक है। तो -3 एंड +3 0 हो गया ये चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आगे जाना है, ठीक है। अभी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 = 8 माइनस प्लस माइनस, 1 1 = 1 माइनस प्लस माइनस, 1 1 = 1 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 1 × 0 इज 0, 3 2 = 6 माइनस प्लस माइनस। क्लियर। सो सबमिशन कर लेंगे, 8 + 1 + 1 + 6 आंसर इज -16। सो यहाँ पे लिख लेंगे सारे जो आंसर है माइनस में -16। क्लियर।
उसके बाद x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर करते जाना है। 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर। टोटल कर लेंगे 16, 1, 1, 1 एंड 9, क्या आ जाएगा सबमिशन 28। क्लियर। y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 1, 1, 0 का 0, 2 का 4। सो आंसर सबमिशन क्या आ जाएगा इसका 10। सो यहाँ पे जो आपका टेबल है वो इजीली कंप्लीट हो गया है। अभी आपको सिर्फ वैल्यू रख लेना है यहाँ पे। सो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना है -16 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कितना आया है 28। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे √28 इंटू रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर इज 10। ठीक है, सो -16 डिवाइड बाय 28 इंटू 10 क्या होगा 280 इज इक्वल्स टू, नहीं दबाना है, 280 होगा। रूट कर लेंगे। सो 16.7332, 2 के बाद 0 है तो यही रहने देंगे। ठीक है, सो डिवाइड कर लेंगे 16 बाय 16.7332। सो आंसर इज -0.95। 95 के बाद क्या है 6, तो क्या लिखेंगे 96। ठीक है, सो ये बहुत ही इजी है आपका सम। तो आपका आंसर माइनस में ही आना चाहिए था और हाई डिग्री में आना चाहिए था, तो वो ही आया है। तो सिंपली आप इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ r इज नियर टू -1। ठीक है, -0.96 -1 के नजदीक है। थर्स देयर इज high degree of negative correlation between two variable x and y। ठीक है, दोनों के बीच में हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है। क्लियर। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी यहाँ पे डाउट्स नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको सम में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली हेल्प यू। अगर आप कहीं पे भी स्टॉप हो रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।